तो चलिए शुरू करते हैं। एग्जाम और क्वेश्चन आया था हिंदी व्याकरण से, जो कि छात्रों को बहुत कम बनती है। और जब हिंदी व्याकरण के जवाब नहीं आते तब कुछ छात्र इस तरह से आंसर करते हैं जैसे इस छात्र ने किया है। देखिए, प्रश्न आया था कि काल कितने प्रकार के होते हैं। तब छात्र ने अपना खुराफाती दिमाग लगाया और लिख दिया कि काल 3 प्रकार के होते हैं। हालांकि यहाँ तक तो सब ठीक था, पर असली मजा तो तब आया जब उसने काल के प्रकारों के नाम लिखे, क्योंकि सही प्रकार की जगह लिखा था डायल कॉल, रिसीव कॉल और मिस कॉल। शाबाश बेटा, बहुत बढ़िया मुन्ना। इतना ही नहीं, मिस कॉल के साथ तो ये भी लिखा था कि ये कॉल जियो की वजह से आजकल लुप्त हो गए हैं। कमाल है यार, कैसे कैसे छात्र होते हैं आजकल। ये पक्का पिटने वाला है टीचर से। और भैया एग्जाम था कंप्यूटर का और क्वेश्चन आया था बहुत ही ज्यादा जटिल। जब बेचारा छात्र क्या करता, मेरा मतलब क्वेश्चन में एरे को डिफाइन करने के लिए बोला गया था, पर क्योंकि इस छात्र को एरे की डेफिनेशन नहीं आती थी, तब उसने डेफिनेशन में लिख दिया कि एरे का इस्तेमाल किसी लड़के या लड़की को एक निश्चित दूरी से बुलाने के लिए किया जाता है। अरे इतना ही नहीं, इस छात्र ने तो इसका एग्जाम्पल भी दिया और लिख दिया, अरे रुपेश। होता इनके पास। अब जरा देखो, स्कूल ने नोटिस जारी किया था कि कोई भी बच्चा 10 बजे के बाद स्कूल के अंदर अलाउड नहीं होगा। लेकिन क्या करे, बैक बेंचर्स को तो लेट आने की आदत है ना, कोई क्या ही कर सकता है। पर जब कोई कुछ नहीं कर सकता तब हमारे बैक बेंचर्स अपना दिमाग लगाते हैं और अटेंडेंस बुक में कुछ इस तरह से अपना आने का समय लिख देते हैं, क्योंकि इनकी घड़ी में 1 घंटा 100 मिनट का होता है। हिंदी के एग्जाम में निबंध लिखने को जरूर आता है और यही वजह है कि ज्यादातर छात्र बहुत से निबंध याद करके चले जाते हैं। हालांकि कुछ छात्रों को निबंध नहीं आता तो वो या तो निबंध वाला क्वेश्चन छोड़ देते हैं या फिर इसे कुछ इस तरह से अटेम्प्ट करते हैं। क्वेश्चन में गाय पर निबंध लिखने को आया था। क्या था कि एक खुराफाती छात्र को जवाब आता ना था, जिसके चलते उसने आंसर शीट पर एक गाय का चित्र बनाया और उस पर निबंध लिख दिया। मेरे हिसाब से हंसने के लिए तो आंसर सही है, पर पास होने के हिसाब से ये जरा भी सही नहीं है। रोल नंबर 420 वाला ये छात्र तो यार सच में बहुत बड़ा नमूना है, क्योंकि इसने ऐसे आंसर्स लिखे हैं क्योंकि इन्हें देख आपको ना सिर्फ हंसी आएगी बल्कि आप हैरान भी हो जाओगे। पहले क्वेश्चन में पूछा गया कि डाइजेस्टिव सिस्टम एक्सप्लेन करो, तब इसने जवाब में लिख दिया कि ये एक ऐसा प्रोसेस है जो सीधे हाथ से शुरू होकर उल्टे हाथ पर खत्म होता है। ऐसे एक और सवाल में इससे पूछा गया कि पानी का केमिकल फॉर्मूला लिखो, तब इसने ना जाने क्या उल्टे सीधे अल्फाबेट लिख डाले। इतना ही नहीं, इससे एक सवाल पूछा गया कि भगत सिंह कौन थे, तब इसने भगत सिंह का रोल प्ले कर चुके फिल्मी एक्टर्स के नाम लिख दिए। और सबसे आखिर में एडोल्फ हिटलर के बारे में बताना, पर इसने एक चित्र बनाया और लिख दिया कि आदमी ही। तो गाइस, आप सबने अक्सर टीचर से सुना होगा कि अगर पढ़ोगे नहीं तो फेल हो जाओगे, यानी नो स्टडी इक्वल्स टू फेल, और अगर पढ़ोगे तो फेल नहीं होगे, यानी स्टडी इक्वल्स टू नो फेल। चले आए इसको मैथमेटिकली सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तो इन दोनों को आपस में ऐड कर लेंगे और इन दोनों को आपस में ऐड कर लेंगे। चले आए, तो यह हो गया नो स्टडी प्लस स्टडी, और उस साइड पे नो फेल प्लस फेल। तो यहां से कॉमन क्या आ गया, यहां से कॉमन स्टडी आ गया, अंदर क्या बचा, नो प्लस 1, और इस साइड से कॉमन क्या आ गया, फेल आ गया, और अंदर क्या बचा, नो प्लस 1। तो आप देख सकते हैं नो प्लस 1 आपस में कैंसिल, और ये सो फाइनल आंसर हमारे पास आया स्टडी इक्वल्स टू फेल, हेंस प्रूव्ड। शो दिस टू योर टीचर्स नाउ कि आपने मैथमेटिकली प्रूव कर दिया कि अगर पढ़ोगे तो फेल। शाबाश बेटा।